एवरीवन, कैलेंडर के कोर्स का ये लेसन नंबर 4 है। इससे पहले के तीनों लेसन अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उन्हें पहले देख लो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप अपना ना शुरुआत से बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, आपकी कैलेंडर स्टेप्स पे हो जाएगा। अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी आगे चल के। जो भी कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूँ उसको 1 बाय 1 करके सारे कर लो, ताकि आपको ना चीजें बैठ जाए दिमाग में। तो देखो, इससे पहले मैंने आपको क्या करा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए थे। उसमें क्या था, पार्ट 1 में मैंने आपको लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। पार्ट 2 में मैं आपको ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ऑड डेज वाला कहाँ, जहां नंबर ऑफ डेज गिवन हो वहां ऑड डेज, या फिर नंबर ऑफ गिवन मंथ्स हो, कोई 2 महीने हो उनके बीच में ऑड डेज। अब इसमें हम क्या करेंगे, सालों के बीच में ऑड डेज, मतलब गिवन ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं 2003 से 2019 के बीच में कितने ऑड डेज हैं मेरे को बताओ, तो आप कैसे बताओगे। अब इसमें आप टोटल नंबर ऑफ डेज तो काउंट करोगे नहीं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करने बैठोगे कि कितने क्या महीने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसा ये सब में तो आप एक ही क्वेश्चन को कर पाओगे और आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करोगे, इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे। देखो 2000 अगर जो साल के बीच में कैसे ऑड डेज निकालते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, जो दोनों साल जो गिवन है उनके बीच का डिफरेंस निकालो। कैसे, 2019 माइनस 2003 आप करोगे तो क्या आएगा, 16 ईयर्स आ गए, ये आपके 16 ईयर्स का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये आपके हो गए टोटल ईयर्स, ठीक है। 16 हमारे हो गए टोटल ईयर्स। देखो फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा कि आपको नंबर ऑफ लीप ईयर्स फाइंड आउट करने होते हैं वो दोनों गिवन ईयर्स के बीच में, ठीक है। ये मैंने आपको ना सारे स्टेप्स लिख भी रखे हैं, अपनी नोटबुक में पहला एग्जांपल ऐसे ही लिखिएगा, ताकि आप बाद में जब नोट्स पढ़ें तो आपको एकदम से इंस्टेंटली याद आ जाए, ठीक है। तो देखो सेकंड स्टेप में हम थे, हमने लीप ईयर्स निकाले जो दोनों गिवन ईयर्स हैं। अब दोनों गिवन ईयर्स क्या है, 2003 से 19। अब देखो 2003 तो लीप ईयर नहीं है, 2003 के बाद आएगा 2004, ठीक है। 2004 लीप ईयर है, हाँ है, लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, हाँ है, तो 2004 आ गया। अब हर साल में आप कैलकुलेट कर लो, जैसे देखो 2004 हो गया तो अब 2008 होगा 2, 2012 3, 2016 4, 2016 के बाद 2020 आएगा, बट ये 2019 के बाद है तो 2016 तक ही हम लेंगे। तो टोटल ईयर्स कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। तो अब लीप ईयर 4 आ गए, टोटल ईयर 16 थे, तो हम तीसरे स्टेप में दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 20। अब देखो दो मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, मैं ऐड क्यों करवा रहा हूँ आपसे ईयर। देखो जो टोटल ईयर थे वो 16 थे, ठीक है। हमने पढ़ा है एक ईयर में एक ऑड डे होता है, ठीक है। हमने मान लिया वो 16 के 16 ना सारे के सारे एक नॉर्मल ईयर थे, तो 16 ऑड डेज ये आ गए, ठीक है। अब क्या करा मैंने, जो भी लीप ईयर थे उसमें एक एक्स्ट्रा ऑड डे होता है, तो हमने निकाल लिए लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर आ गए 4, तो हमने 4 ऑड डेज और ऐड कर लिए। तो यही तो करा है हमने, देखो दोनों को ऐड कर लिया 20, तो अब टोटल ऑड डेज हो गए 20। 20 में भी ये 7 से बड़ा है तो इससे भी छोटा और वैल्यू निकालेंगे, तो 20/7 करा 14, रिमाइंडर आ गया 6, तो रिमाइंडर हमारा ऑड डेज हो गया, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ईयर है, आपको क्या करना है, सॉरी आपका ये ईयर है, आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, इनके अंदर ये टोटल ईयर्स हो जाएंगे, फिर उसके अंदर आपको लीप ईयर फाइंड आउट करने हैं, फिर उन दोनों को ऐड करके उन दोनों वैल्यू को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन खुद करने का ट्राई करो, 2008 से लेकर 2020 ये क्वेश्चन खुद करो, वीडियो पॉज करो, ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। चलो जल्दी से हो जाएगा आपसे, जल्दी से जल्दी। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे हो गया होगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अब मैं आपको पहले ना ऐसी ओरली सॉल्व करके दिखाऊंगा, मेरे साथ साथ ना दिमाग में बस करते जाइएगा, ठीक है। अब देखो 2008 से 2020, अब देखो तो कितने साल हो गए, कितने साल का गैप आ गया, 12 साल का, है ना, 12 साल का गैप आ गया। अब 12 साल के लिए ऑड डेज कितने हो गए, हर साल के लिए एक, तो 12 ऑड डेज, इसको आप अलग रख लो। अब हम क्या करेंगे, लीप ईयर देखेंगे कितने हैं। अब देखो 2008 लीप ईयर है, हाँ है, 4 लास्ट की डेट 4 से डिवाइड करो, हाँ हो रही है, ठीक है। फिर 2012 भी लीप ईयर होगा, 2016 2020 कितने हो गए, 4, तो 4 लीप ईयर मिल गए, तो और 4 ऐड और कर लो, पहले 12 थे अब 4 और ऐड हो गए तो 16 हो गए। अब 16/7 करोगे, रिमाइंडर आएगा 2, ऑड डेज आ गए 2। हुआ सॉल्व, हुआ, देखो कितनी जल्दी हुआ। मैं आपको ओरली आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, हम वीडियो में है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ इसलिए और टाइम लग रहा है। आप जब खुद करोगे एक बार, आपकी जब टिप्स पे हो जाएंगी चीजें, आप विद इन सेकंड जैसे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। देखो क्या करा हमने, 2008 से 2020 था, 12 साल हो गए, 20 - 8 करेंगे तो 12 साल आ गए। इनमें लीप ईयर फाइंड आउट करें, 2008 12 16 20, ठीक है। इसमें 2008 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसमें 4 लीप ईयर आ गए, 12 + 4 16 हो गए, 16 ईयर को 7 से डिवाइड करा तो ये 2 ऑड डेज आपके आंसर आ गए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अब चलो, अगर समझ में आया ना तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अभी तक हमने पूरा ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया है, ठीक है, और लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म कर लिया है। जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने खत्म कर लिए। अब इनका एक बार क्विक रिवीजन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, ये 6 के 6 क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट करिए और इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताइए। चलो जल्दी से करो ये, ऐसा जल्दी से। देखो इसको हम ऐसे ही चलते हुए करेंगे ताकि आपकी ना चीजें दिमाग में बैठ जाए। जितनी आप प्रैक्टिस यहाँ कर लोगे, हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं, जितनी प्रैक्टिस आपने यहाँ कर ली आपको उतना ही मेहनत खुद से कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंसियरली तभी आप सारे लेसन अटेंड करो, अपने नोट सिंसियरली बनाओ। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करके अब 6 के 6 क्वेश्चन करो जल्दी, 1 मिनट के अंदर 6 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलो जल्दी से। तो चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कर ली होगी वीडियो पॉज, और वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं इनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या था, 89 डेज। अब 89 डेज आपको मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ डेज अगर दे रखे होते हैं हमें कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करा आपने, रिमाइंडर क्या आया, 5 आया। कैसे, 7 1 7 करा तो 7 1 1 19, 7 2 14, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ऑड डेज हो गए 5 ऑड डेज, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर है 5 ऑड डेज, जिसका भी ठीक हुआ है वेरी गुड। ऐसे ही आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन क्या था, 15 जुलाई से 30 नवंबर के बीच में आपको ऑड डेज निकालने हैं। मैंने आपको बताया है पार्ट, इससे पहले वाली लेसन में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया है, तो आप देख लीजिएगा अगर जिन्होंने भी नहीं देखी है। देखो 15 जुलाई से नवंबर, आपने क्या करा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सारे मंथ्स लिख लिए। अब जो पहला मंथ होता है, जो पहले आता है, उसमें हम रिमेनिंग डेज लिखते हैं। जुलाई में कितने डेज होते हैं, टोटल 31 होते हैं। रिमेनिंग डेज कितने हो गए, 31 माइनस 15 16। अब 16 7 से बड़ा है तो इसको आपने 7 से डिवाइड करके यहीं इसके ऑड डेज निकाल लिए, जो कि है 2। अब देखो अगस्त में कितने होते हैं, 3 डेज। सितंबर में ऑड डेज 2 होते हैं, अक्टूबर में 3, और नवंबर में क्या, गिवन डेट को लिखा, फिर 7 से डिवाइड कर लिया क्योंकि 7 से बड़ा है, तो ऑड डेज लिख लिए 2, ये आ गए ऑड डेज आ गए 2, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मैंने बताया था जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको एलिमिनेट करना सिखाऊंगा चीजें। अब आपको क्या करना था, देखो आपको ना इतना सब कुछ लिखना ही नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा है, आपको कुछ नहीं लिखना। आपने देखा 15 जुलाई है, पहले ही आप देखो कैलकुलेट कर लो, पहले आप लिखोगे डायरेक्ट, देखो 15 जुलाई है, रिमेनिंग डेज कितने हो गए, 16, 16 बाय 7 2, आपने लिखा डायरेक्ट 2। फिर आप देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या है, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में आपको पता है ऑड डेज 3 लिख लिए, सितंबर में 2 लिख लिए, अक्टूबर में 3 लिख लिए, नवंबर में क्या गिवन डेट लिखते हैं, गिवन डेट के बाद 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर आ गया 2 लिख लिया। आप डायरेक्ट ये स्टेप पे लिखो। अब इसको भी आप ना पूरा ऐसे ऐड करते हुए मत चला करो, जहां जहां जैसे जैसे 7 खत्म हो रहा है ना उसको वहीं ड्रॉप कर दो। कैसे, देखो 2 + 3 5, 5 + 2 7, इसको यहीं भूल जाओ, अब नई गिनती शुरू कर दो, 3 + 2 5, तो 5 हमारे ऑड डेज आ जाएंगे। देखो यहाँ तो मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि आपको हो सकता है अभी समझ में ना आए ये चीजें, धीरे धीरे आप ना जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आपकी सब कुछ टिप्स पे हो जाएगा। तो देखो 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 बाय 7 का रिमाइंडर आया 5, ऑड डेज हो गए 5। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। उम्मीद करता हूँ आपसे हो गया होगा। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड में मैंने क्या बोला है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट पूछ लिया। कैसे, 1988 से 2003 में कितने ईयर्स हो गए, 15 ईयर हो गए, ठीक है। तो 15 ईयर मतलब 15 ऑड डेज, तो यही हो गए। अब इसमें हम लीप ईयर देखेंगे, 88 है लीप ईयर, हाँ है, तो 88 एक हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, 92 अगला हो गया, ठीक है। फिर 96 और 2000, ये 4 लीप ईयर आ गए, तो 15 और 4 तो 19 हो गए टोटल। 19 बाय 7 आप डिवाइड करोगे तो देखो ऑड डेज आ गए 5, ठीक है। देखो आप इसको ओरली कर सकते हो, टोटल 15 ईयर्स हो गए, 15 का अलग रख लिया। फिर आपने देखा लीप ईयर कितने आ गए, 4, तो 19 बाय 4 14 होता है, 7 × 2 14, तो फिर 19 - 14 5 रिमाइंडर आ गया, 5 ऑड डेज हो गए, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर 3 आ गया 5, ठीक है। फिर आंसर नंबर 4 क्या है, 1 फेब से 4 सितंबर। अब देखो फिर से आ गया। अब देखो ये सब भूल जाओ, अभी इस पे ध्यान मत दो, ओरली मेरे साथ मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे करो। देखो 1 फेब है, आपको क्या था, रिमेनिंग डेज निकालने हैं। आप दो चीजें मानो, या तो नॉर्मल ईयर होगा या तो वो होगा लीप ईयर। तो फिर नॉर्मल ईयर है अगर तो 27 डेज हो गए रिमेनिंग, अगर लीप ईयर है तो 28 डेज हो गए। 28 तो सीधा सा हिसाब है 0, और 27 अगर हुए तो 6, तो एक आ गया फेब में आ गया, एक तो 6 आ गया और एक 0 आ गया, इसको लिख लो 6 0। अब आओ फेब से मार्च में 3 होते हैं, लिख लो 3। फिर अप्रैल में 2 होते हैं, लिख लो। फिर मई में 2 लिख लो। मई में 3 होते हैं, फिर जून में 2, और जुलाई में आपको 3 होते हैं, फिर अगस्त में 3, सितंबर में 4 गिवन है, तो 4 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब देखो कैलकुलेट करते वक्त आपको स्मार्ट वर्क कर सकते हो, आपको पूरा ऐड ही नहीं करना है, आप जैसे जैसे 7 हो एलिमिनेट कर दो। कैसे, देखो 6 + 3, ठीक है, ये हो गया 9,
9 प्लस 3 12 और 12 प्लस 2 14, तो इसको एलिमिनेट कर दो। फिर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 बाई 7 5, 5 ऑफ डेज आ गया। फिर अगर जीरो होंगे देखो तो 0 प्लस 3 3 प्लस 2 5, फिर क्या प्लस 3 8 प्लस 2 10 13 16 20, 20 बाई 7 6 ऑड डेज। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार देख लो, फिर से एडिशन देख लो एक बार। आपको अगर नहीं समझ में आया, मैंने ओरली सॉल्व करा था, अगर नहीं आया तो फिर से देख लो। 6 में आप सब कुछ ऐड कर दोगे, ए सब का एडिशन प्लस 6, 26 बाई 7 आएगा 5 ऑड डेज। फिर अगर जीरो मान के चलोगे तो 5 6 ऑड डेज, अगर नॉर्मल ईयर है तो 5 ऑड डेज हैं, लीप ईयर है तो 6 ऑड डेज हैं। ठीक है, अब ये था आंसर नंबर 4। अब आंसर नंबर 5 पे आते हैं। 2002 से लेकर 10 तक 8 साल हैं। ठीक है, लीप ईयर निकालो, 2004 होगा 2008 होगा, तो 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 बाई 7 3, तो 3 आ गया आंसर। ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी है, फटाक फटाक से क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी टिप्स पे आएंगी चीजें। ठीक है, 8, फिर मैंने लीप ईयर निकाले 2, 2004 और 8, 10 बाई 7 3 ऑड डेज। फिर आ गया आंसर 6 पे आओ, डायरेक्ट गिवन है 141 डेज, बाई 7 कर लोगे, रिमाइंडर आ गया 1, तो 1 ऑड डे आ गया। तो मैं ये आपका ना बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ कंक्लूड होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लीप ईयर के बारे में बताया, उसके क्वेश्चंस पूछ लिए। अब मैंने आपको फिर ऑड डेज का कॉन्सेप्ट बताया, उसको मैंने टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं उसमें निकाल सकते हैं, वो हमने पढ़ लिया। गिवन मंथ्स में निकाल सकते हैं, वो हमने पढ़ लिया। गिवन ईयर्स में निकाल सकते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तीनों जगह जहां जहां अप्लाई हो रहा है वो हमने कर लिया। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अगले लेसन से हम टाइप 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको जरूरी है ये सारी चीजें पढ़ना, ताकि आप जो क्वेश्चंस होंगे उनको फटफट आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब हम टाइप 1 से नेक्स्ट लेसन में शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।